भाई, सुनो ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का पार्ट 3। आज हमारा पार्ट 3 है ना एडजेक्टिव का। कल और एडजेक्टिव की क्लास लगेगी। कल भी बहुत लंबी क्लास नहीं रहने वाली है एडजेक्टिव की। कल हमारा लगभग थोड़ा बहुत कंटेंट बचेगा कल के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑल गुड, ऑडियो विजुअल सब ठीक है? तो मैं करता हूँ अपना सेशन शुरू। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। मैं अभी तक आपको नाउन पढ़ा चुका हूँ, प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा चुका हूँ, और एडजेक्टिव भी लगभग हमारा खत्म होने वाला है। तो आपको चीजें समझ आ रही हैं? बताओ, आप चीजों को समझ पा रहे हो? ऐसा तो नहीं है आपको चीजें रटनी पड़ रही हो? बताओ जी, बताओ। बहुत बढ़िया, बढ़िया होने चाहिए। देखो, ये जो पढ़ाई है ना, अगर आपने इसे बोझिल बना लिया, अब अगर अगर आपने इसे अपने ऊपर बर्डन बना लिया, तो ये आपको जीने ही नहीं देगी। अगर आपने इसे एंटरटेनमेंट बना, मतलब इसे आनंद बना लिया अपना, तो फिर सोच के देखो, क्योंकि आनंद में ही सब कुछ है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ये वो वाला गाना है कि दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। आप आनंद में पढ़ो या भाई साहब बोझिल बन के पढ़ो, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हम हमारे लिए सफलता का मतलब एक सरकारी नौकरी है, हमारे लिए लॉटरी का मतलब मंथली सैलरी है ना। हमारे लिए सफलता का मतलब ये नहीं कि हमारा लाखों करोड़ों का बिजनेस हो जाए। तो हमारे लिए यही सफलता है, यही सपने हैं, सब कुछ यही है। तो इसके लिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, हमारे लिए और अदर ऑप्शंस नहीं होते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलो जी। अब 10 जा रहे हैं, 5 6 होते थे, अब 10 जा रहे हैं ना, बिल्कुल। क्विज जरूर लगाया करो। मैं बोल रहा हूँ ना, द बेस्ट थिंग इन दिस ग्रुप दैट आई हैव डन फॉर यू इज प्रोवाइडिंग यू डेली बेसिस क्विज इन माय टेलीग्राम चैनल। सबसे बेस्ट थिंग है कि आपको मैं ग्रुप दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। और पढ़ाई को ना ऐसे कोई किसी भी तरीके से आप ना उसे एक एंजॉयमेंट के रूप में अगर आपने उसे बना लिया, तब देखना आपको कितना मजा आएगा। जीए, मैं जीए जब पढ़ता था ना, जीएस, तो हंसते हंसते पागल हो जाता था। अब सोच के देखो, दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जीएस, और जब मैं वो पढ़ रहा हूँ तो मैं हंसता हंसता पागल हो जा रहा हूँ। मतलब मैं इतना हंसता था जीएस पढ़ते हुए। सोच के देखो आप कैसे किया होगा मैंने ये। तो जीएस जो मेरा वोकैब का रिलेटिंग मेथड है, बेसिकली मैंने वो जीएस के लिए ही निकाला था। मतलब मैं जीएस याद किया करता था उससे, है ना। हाँ जी, कोई बात नहीं, चलो हम एडजेक्टिव पे आ जाते हैं। जीएस को ना भाई, मेरा तो तरीका वही है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 3 4 क्वेश्चन आपके सामने, एक यही क्वेश्चन आपको बताना है। बताओ इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। आई एम जूनियर देन अनु। जी, आई एम जूनियर देन अनु। पहले नहीं होते थे, अब हो रहे, अब होंगे, बिल्कुल होंगे। सही है, गलत है? आई एम जूनियर देन अनु। आप बोलोगे सर जी, आई सब्जेक्ट है और आई एम सिर्फ आई के लिए बना है, एम जूनियर के साथ देन नहीं आएगा, टू आएगा। ये था एरर। लेकिन ऐसा काहे हुआ? ऐसा का हुआ, बस बस बस, ऐसा काहे हुआ, क्यों हुआ मेरे भाई ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? बताओगे मुझे?
ऐसा क्यों हुआ? नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन हमारा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, मोर सीनियर टू मी। इस सेंटेंस में मोर नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मेरे भाई इसलिए हुआ, ये मेरे कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, ये मेरे कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर और प्रेफरेबल। इनमें दो अलग से वर्ड रख लेना। ये मेरे कुछ लैटिन वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स की अपनी शर्त है। क्या शर्त है? कि भाई मैं जो हूं, ये ऐसे वर्ड है, आईओआर वाले जितने भी एडजेक्टिव हैं, जितने भी आईओआर वाले एडजेक्टिव होते हैं, लैटिन वर्ड्स है, ये अपने आप में ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। ये ऑलरेडी ही कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक है। तो इनके साथ ना तो ये देन तो किसी के साथ भी नहीं आता, ये वाला देन भी नहीं आता, इनके साथ टू आता है। क्या आता है मेरे भाई? इनके साथ टू आता है। समझे? अब मेरे भाई मुझे बताओ, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, तो क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? क्या मैं इनके साथ मोस्ट लगा सकता हूं? क्या मैं इनके साथ मोस्ट लगा सकता हूं? बताओ। आप बोलो सर, जब ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, जैसे मैंने आपको कल बताया था यूनिवर्सल, ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है, ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इसके साथ में मोस्ट नहीं लगा सकता। कौन सा केस हो जाएगा? जी पापा जी वाला केस हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, तो ना तो इनके साथ मोर लग सकता है, ना ही मोस्ट लग सकता है। केस बन जाएगा जी पापा जी वाला। और अपने साथ ये टू प्रेपोजिशन लेते हैं। क्या लेते हैं? टू प्रेपोजिशन अपने साथ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आप करो, ये दो मैंने बता दिए, अब ये दो क्वेश्चन आप कीजिए। ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पर। आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट है, प्रेफर जो है वो V1 है, और सब्जेक्ट आई के साथ या तो एम सिंगुलर है या वॉज सिंगुलर है, बाकी हर जगह प्लूरल है, तो प्रेफर प्लूरल है। टी, भाई प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं आता, टू आता है। क्या आता है? टू आता है। आई प्रेफर टी टू कॉफी होगा। नहीं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, इनकी सुपरलेटिव डिग्री होती नहीं। जैसे मैंने यूनिवर्सल बोला था, यूनिक बोला था, उनकी सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री होती है, उनकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है ना। चलो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मोर सीनियर। सीनियर मेरा एक लैटिन एडजेक्टिव है, ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, मोर लगा दोगे जी पापा जी वाला केस बन जाएगा। और आई और वाला एडजेक्टिव अपने साथ देन नहीं लेता है, टू लेता है। टू प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, आई नहीं मी आएगा इन द डिपार्टमेंट। क्या ये सारी चीजें आप सही कर पा रहे थे? हाँ, प्रेफर भी कंपैरेटिव, प्रेफर का मतलब ये होता है मैं इसकी जगह इसको प्रेफर कर रहा हूँ, मतलब मेरे लिए ये बेटर है, इससे ज्यादा ये बेटर है। क्या आप ये सारे एरर कर पा रहे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सीनियर के साथ ना मोर आता है ना देन आता है, टू आता है, टू प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बताओ, आई कैसे हो जाएगा? टू आई कैसे हो जाएगा? टू मी होता है, टू एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपो के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो नाउन तो है नहीं, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, अगर नाउन होता तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाता। अंडरस्टूड? चलो, और क्वेश्चन कीजिए। ये तीन क्वेश्चन और है, फिर मैं मान लूंगा ये रूल आपका पक्का हो गया है। प्रेपो के बाद कौन सा केस आता है? पीछे की बातें मत भूला कीजिए कि जी आई क्यों नहीं आया, मी क्यों आया। टू प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मी आया था। बताओ। हाँ, ये सारे आई और वाले एडजेक्टिव के साथ रूल है, और प्रेफर के साथ है। आई रीच द स्टेशन मोर प्रायर, प्रायर अपने आप में लैटिन वर्ड है, अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में है, मोर लगा दिया तो क्या हो गया? ये जी पापा जी वाला केस हो गया, मोर नहीं आएगा। टू के बाद यू ऑब्जेक्टिव केस है, यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है,
इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हमने इसे मान लिया। योर बोला है मुझे चाहिए नाउन। कार नाउन हो गया हमारा। कितनी कार है? एक कार है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज आ गया। सुपीरियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में है। मोर भी कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा केस हो गया? जी पापा जी वाला। मोर नहीं आएगा। सुपीरियर अपने आप में देन नहीं लेता, अपने साथ टू लेता है। टू आएगा। आगे बताओ, बताओ आगे क्या होगा। करो इसे सही, लगाओ अपना दिमाग। रजत शर्मा जियो मेरे शेर, बहुत शानदार। नेहा चहल जियो गुड़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक दो ने ही सही आंसर बताया है। महानंदन जी बहुत शानदार मेरे भाई। विद्या कुमारी गुड़िया जियो। अब्दुल अनामिका डूब मरो। विवेक बहुत शानदार। जसप्रीत बहुत बढ़िया। विक्रम बहुत बढ़िया। परवीन बहुत बढ़िया। फरहा खान डूब मरो मेरे भाई। सैनी जी डूब मरो भाई। अनुज कुमार क्या ही बोलूं मैं, चलो रहने दो। सुबह सुबह ऐसे नहीं बोलते। वर्ड पे नहीं जाना, फीलिंग पे जाना है ना। कभी बोलो सर आप सुबह सुबह ऐसे बोल रहे हो हमारे लिए। चलो मैं बताता हूँ। माई बोले मुझे चाहिए नाउन, मैं बिना नाउन के मर जाऊंगा। तुम्हारी कार सुपीरियर है, मतलब कि क्वालिटी में ज्यादा अच्छी है। सुपीरियर का मतलब होता है कोई चीज किसी गुण में अच्छा होना, गुण में अच्छा होना। तो तुम्हारी कार है ज्यादा अच्छी से किससे? माई। क्या माई बोले मुझे तो नाउन चाहिए, तो मेरी किस चीज से अच्छी है भाई? तुम्हारी कार मेरी कार से अच्छी रही होगी। और आपको पता है कार कार नाउन रिपीट हुई, अंग्रेजों को एलर्जी हो जाती है, उनको दम घुटने लगता है, सांस नहीं आती। आपको पता है माई प्लस नाउन, जहां पे अगर नाउन रिपीट है माई प्लस नाउन को माइन बोल देंगे। तो ऐसे में प्रोनाउन के रूल रिवाइज कराता रहूंगा। अच्छा तुम्हारी कार मुझसे अच्छी है, कार की तुलना आदमी से कर दी तुमने। तुम्हारी कार मुझसे अच्छी है, बहुत गजब। तुम्हारी कार मुझसे अच्छी है, बहुत बढ़िया। माई बोला है मुझे चाहिए नाउन, स्टैंडर्ड नाउन ऑफ लिविंग इज इंफीरियर टू योर्स। इस क्वेश्चन को सही करके दिखा दो और मेरी तरफ से पार्टी ले जाओ। कोई दिक्कत नहीं, अरे हंस रहा हूं मैं, ऐसी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंफीरियर टू योर्स। जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मेरा रहन सहन है, जो मेरा रहन सहन है वो इंफीरियर होता है क्वालिटी में, किसी गुण में कमजोर होना, घटिया होना। तुम्हारे से घटिया है। बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन। वंदना गुड़िया अपने ऊपर कर ऐसे, 11 रुपए का प्रसाद पैसे उतार के और किसी गरीब को दे देना, तुम्हें नजर ना लगे गुड़िया। विशाल मेरे भाई तुम भी यही काम करना। वरुण मेरे भाई तुम भी यही काम करना। शिवम आप भी यही काम करना मेरे भाई। अंशिका पाल आप भी यही काम करना। साहिल जी आप भी यही काम करना। नेहा चहल गुड़िया यही काम करना है आपको भी, नजर लग जाएगी आपको। 11 रुपए ऐसे अपने ऊपर उतार के पार्ले जी बिस्किट लेके काले कुत्ते को भी खिला देना, सच बता रहा हूँ। बहुत शानदार आप लोगों ने आंसर दिया। आप लोग उसका मतलब समझे हो रूल को, आप लोग समझे हो रूल को। आप बोलोगे जी माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरा जो रहने का तरीका है, तो वो सिंगुलर है, इज आया। इंफीरियर मतलब क्वालिटी में घटिया है, टू। योर्स का क्या मतलब? योर्स का मतलब है योर स्टैंडर्ड, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। योर नहीं आएगा। अगर मैं यहां सिर्फ योर लिख दूं, तो योर तो बोला है मुझे तो चाहिए नाउन, बिना नाउन के मर जाएगा ये तो। अब मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से करूंगा ना। मेरा रहन सहन तुम्हारा रहन सहन, मेरी कार तुम्हारी कार, है ना। मेरी कार तुम्हारी कार, ठीक है। मैं तुमसे पहले पहुंचा तो चीजें की जो तुलना होंगी वो ना सेम चीजों में होगी। तो योर्स बिल्कुल ठीक है। योर बोला मुझे चाहिए नाउन, तो नाउन क्या मिलेगी? योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उसको मैं लिख दूंगा योर्स, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं था।
बिल्कुल सही था। वो तो हो जाएगा ना, टू प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए। माइन क्या है, माई प्लस नाउन ऑब्जेक्ट है, माई प्लस नाउन ऑब्जेक्ट है। योर्स क्या है, योर प्लस नाउन ऑब्जेक्ट है। चलो, ये रूल आप समझे हो गया। मेरा नया रूल आता है एज एज और सो एज। एज एज और सो एज दोनों का ही मतलब है उतना जितना। उतना जितना। तुम उतने ही घटिया इंसान हो जितना मैं, तुम उतने ही बढ़िया इंसान हो जितना मैं, है ना। उतना जितना। तुम उतने ही चालाक हो जितना मैं, तुम भी उतने ही समझदार हो जितना मैं, ज्यादा बढ़िया मत बनो। ओके। अब है क्या, अब एज और एज और सो एज के बीच पहला रूल, इनके बीच हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री आएगी, बोलो, जल्दी से टाइप करो। इनके बीच हमेशा कौन सी डिग्री आएगी। जी, गोविंद सिंह जी बहुत बढ़िया मेरे भाई। योर नहीं आएगा। क्यों आ जाएगा योर, योर प्लस नाउन होता है। अकेला माई आ सकता है, माई अकेला नहीं आ सकता। माई को नाउन चाहिए ही चाहिए, योर को तो नाउन चाहिए। तो माई प्लस नाउन को माइन बोल देते हैं, योर प्लस नाउन को योर्स बोल देते हैं। एडजेक्टिव और डिग्री सेम, हाँ एडजेक्टिव की ही डिग्री होती है। पहला रूल है इन दोनों के बीच हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है। अब कान खोल के सुनना जो मैं आगे वाली बात बता रहा हूं। एज एज वाला सेंटेंस कैसा भी हो, एफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, किम में दिक्कत को नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, एफर्मेटिव हो निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन जो सो एज है, अगर ये सेंटेंस में आया तो वो वाला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ निगेटिव होना चाहिए। वो वाला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ निगेटिव होना चाहिए। अगर सो एज आया है तो चेक करना क्या सेंटेंस निगेटिव है। अगर एज एज आया है तो चेक ही नहीं करना, चाहे एफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो। अंडरस्टूड, बात समझ में आई। जैसे अगर घर पे कोई लड़का आता है, दोस्त आता है आपको, तो आप उससे चाय के लिए भी पूछ सकते हो और पूछ सकते हो। कोई लड़की अगर आती है तो सिर्फ आप चाय के लिए पूछ सकते हो, उसके लिए नहीं पूछ सकते हो कि भाई थोड़ी बहुत चलेगी क्या, है ना। समझ रहे हो, मतलब हम यहाँ पे किस में है, बाउंडेशन में है, बाउंडेशन में है। ठीक है। हालांकि आजकल तो कोई कसर का नहीं है भाई, सब बराबर की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। जहाँ हमारा स्टूडियो है, यहाँ नॉलेज पार्क में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो अभी वैलेंटाइन वीक गया है, तो अभी हमने यहाँ के नज़ारे देखे हैं बहुत नज़दीक से। तो जो हमारी गांव की बहनें हैं, गांव की हमारे जो माताएं बहनें हैं ना, बहुत सुरक्षित हो आप। जैसे हम वो लकी पीढ़ी हैं जिन्होंने अपना बचपन घर से बाहर जिया, वो लकी पीढ़ी हैं जिन्होंने अपना बचपन अपने दोस्तों के साथ खेल में बिताया, वो लकी पीढ़ी हैं जिन्होंने पूरे इवोल्यूशन देखा है स्मार्टफोन का। और सबसे ज्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में हम लोगों ने अडेप्ट किए हैं। जो आने वाली पीढ़ी है उनका तो वो बचपन ही खत्म ही है। हमारा जीवन कम से कम 15-20 साल ऑनलाइन स्क्रीन में कैद नहीं हुआ, है ना। आजकल के बच्चों का तो बचपन ही ऑनलाइन स्क्रीन में कैद है। हम बहुत लकी हैं। ऐसी मेरी वो माताएं बहनें जो गांव में है, बहुत लकी हो आप, बहुत लकी हो, है ना। हमारे हम बात करते हैं युवा शक्ति और ये वो, हम नई साल पे, आपको पता है कितने करोड़ रुपए की दारू पी गया था इंडिया का युवा, कितने करोड़ रुपए की दारू पी गया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेटा, चेक करना। ये है इंडिया की सच्चाई। हमको हमारे नेता एक भ्रम में पाले हुए हैं कि हम जो युवा शक्ति और हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व गुरु, सबसे ज्यादा दारू पी के विश्व गुरु बनेंगे हम। चलो छोड़ो। एज एज और सो एज, तो एज वाला सेंटेंस निगेटिव, ओनली निगेटिव, एज एज पॉजिटिव। ठीक है। हाँ, आगे भी चलेंगे। एज एज, एक और रूल है, एज पॉजिटिव डिग्री, एज इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन। याद नहीं करना। बताओ, एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है, आप बोलोगे जी पॉजिटिव।
देन के साथ में कौन सी डिग्री आती है? आप बोलोगे जी कंपैरेटिव। उसका मतलब है उतना जितना, और इसका मतलब है उतना जितना, ज्यादा नहीं, उतना जितना, ज्यादा नहीं, बस ये इतना बोलता है। ठीक है, चलो। हालांकि ये रूल मैं आगे दोबारा से इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। माइन ब्रदर आर नॉट एज टॉल एज आई। बताओ कहां पे एरर है? आप बोलोगे जी माइन ब्रदर, माइन बोला है, मुझे नाउन नहीं चाहिए, तो मैंने ब्रदर को काट दिया। अब सेंटेंस में नाउन ही क्लियर नहीं है। माइन क्या? माइन मतलब मेरी कोई नाउन, कौन सी नाउन? सेंटेंस में जिक्र ही नहीं है। तो आपको देखना है जब नाउन रिपीट होती है तब मैं माइन के साथ नाउन हटाता हूं। यहां पर आएगा माई ब्रदर। ये मैं रूल इसलिए यहां पर लेके आया, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। आप समझ नहीं पाते कहां पे माई लगाना है, कहां पे माई प्लस नाउन को माइन करना है। क्या सेंटेंस में ब्रदर का आगे कहीं जिक्र है? नाउन सिर्फ एक बार आई है। तो जब एक बार नाउन आती है तब हम नाउन को नहीं हटाते, तब नाउन रिपीट होती है तब हटाते हैं। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव केस आता है माई ब्रदर। सिंगुलर सब्जेक्ट कितने भाई हैं? एक। वर्ब इज आएगी। नॉट एज एज क्या निगेटिव सेंटेंस है? क्या मैं इसको काट के सो एज करूंगा? बस मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मैं इसे काट के सो एज करूंगा? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मेरे भाई आपको पता है एज एज बोले है, सेंटेंस कैसा भी हो मैं सबके साथ आ जाऊंगा, बस मेरे बीच में पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। सेंटेंस बिल्कुल सही। ऐसे ही यहां पे होगा माई ब्रदर इज नॉट सो टॉल एज आई, दोनों ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि नॉट लगेगा तो ऐसा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में तो एज और सो एज दोनों आ सकता है, और एफर्मेटिव में सिर्फ एज। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो एज आओ या सो एज आओ कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो सिर्फ एज आएगा। ठीक है, चलो। माई हैंड राइटिंग इज एज बेटर एज योर, इस सेंटेंस को सही करो। बताओ, बताओ मेरे भाई। आराम से करना। माई हैंड राइटिंग इज एज बेटर एज योर। आप बोलो जी माई को चाहिए नाउन, हैंड राइटिंग नाउन है या नहीं है? बताओ मुझे, क्या हैंड राइटिंग नाउन है? आप बोलोगे जी बिल्कुल नाउन है। कैसी नाउन है? सिंगुलर है तो वो भी जाएगी। अब आपको पता है एज और एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, गुड आएगा, बेटर नहीं आएगा। अब योर बोला है मुझे चाहिए नाउन, मैं बिना नाउन के मर जाऊंगा। योर बोलता है मैं बिना नाउन के मर जाऊंगा, मुझे नाउन चाहिए ही चाहिए। तो योर क्या? मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी जितनी तुम्हारी। तुम्हारी क्या? तुम्हारी हैंडराइटिंग। आप बोलोगे जी हैंडराइटिंग। अब दो बार हैंडराइटिंग आ गई, यहां भी हैंडराइटिंग, यहां भी हैंडराइटिंग, अब अंग्रेजों को एलर्जी होगी। तो योर प्लस नाउन को क्या लिख देते हैं? हम आपको पता है योर प्लस नाउन को योर से लिख देते हैं, तो सीधा सीधा योर से लिख देंगे। योर्स। माई हैंड राइटिंग इज एज गुड एज योर्स, मेरी भी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी है जितनी आपकी। मेरी हैंड राइटिंग उतनी ही अच्छी है जितनी आपकी। ठीक है मेरे भाई, चलो। यू आर सो ब्यूटिफुल एज योर्स मदर। अब बताओ क्या होगा? तो ये वो तरीका था जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये वो तरीका था कि भाई मुझे नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ाने दो, फिर पीछे वाले सारे रूल्स मैं खुद रिवाइज कराऊंगा, आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रोनाउन वाले रूल रिवाइज करा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले रूल रिवाइज करा रहा हूँ, सारे रूल मैं खुद रिवाइज करा रहा हूँ ना, मैं खुद रिवाइज कराऊंगा अब सारे रूल। बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना, मैं आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा आपको।
आप बोलोगे जी यूज प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है, सो ब्यूटीफुल एज। अब सो ब्यूटीफुल एज, सो एज बोला है, मैं आऊं नेगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई निगेटिव वर्ड हो। ना तो यू निगेटिव, ना आर निगेटिव, ना ब्यूटीफुल निगेटिव, ना एज निगेटिव, कुछ भी निगेटिव नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस एफर्मेटिव में है। तो आपको पता है एफर्मेटिव में तो एज आवे है। यू आर एज ब्यूटीफुल एज योर्स मदर। तो मेरे भाई आगे नाउन दे रखा है तो योर्स नहीं आएगा, योर मदर आएगा। तुम उतनी ही सुंदर हो जितनी तुम्हारी मम्मी। तुम उतनी सुंदर हो जितनी तुम्हारी मम्मी, ये इसका मीनिंग है। अब तुमने मीनिंग ही बदल दिया। मैं बोलना चाह रहा हूं तुम उतनी सुंदर हो जितनी तुम्हारी मम्मी, और तुमने बोल दिया यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज योर मदर, तुम उतनी सुंदर नहीं हो जितनी तुम्हारी मम्मी। तो मुझे अर्थ नहीं बदलना। आप बोल लो सर जी हम यहाँ एक काम ना कर दे, यहाँ नॉट लगा दे। मेरे भाई अर्थ बदल गया। मेरे भाई अर्थ बदल गया। क्या बदल गया? अर्थ बदल गया। मैं अपनी तरफ से नॉट नहीं लगाऊंगा, मैं मीनिंग नहीं बदलूंगा। भाई मैं बोल रहा हूं मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा काट के मुझे मुंबई जाना है। अरे तो अब मैं ये नहीं, मुझे मेरी डेस्टिनेशन है दिल्ली जाने की, मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे मुंबई जाना है। मैं ऐसा बोलूं मुझे दिल्ली जानी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे दिल्ली जाना है, सही करूंगा ना। तो मैंने गलती से बोल दिया मुझे दिल्ली जानी है, सही कैसे करोगे? मुझे दिल्ली जाना है ना। ना कि आप जाने के अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन बदलोगे। तो आपको मीनिंग नहीं बदलना। मैं कहना चाह रहा हूं जितना तुम सुंदर हो उतनी तुम्हारी मम्मी सुंदर है, तो मेरे को वही बात सही लिखनी है। और आपको पता है अफर्मेटिव में तो नहीं आता, एज आता है। और आगे आपको पता है तुम उतनी सुंदर हो, क्या योर्स मतलब क्या? योर प्लस नाउन, कौन सी नाउन? नाउन का जिक्र नहीं है, तो फिर योर मदर आएगा। जब नाउन का जिक्र हो तो आप करेंगे पजेसिव प्रोनाउन। अगर नाउन का जिक्र नहीं है तो आप एडजेक्टिव प्लस नाउन बनाएंगे। देखो जैसे इस सेंटेंस में अगर मैं माइन के साथ में ब्रदर हटा दूं तो क्या पूरे सेंटेंस में कहीं नाउन आया है? नहीं आया। बताओ, नहीं आया। अगर नाउन नहीं आया तो मुझे माई प्लस नाउन लिखना है। यहां पूरे सेंटेंस में मदर आई है, भाई मैं मदर हटा रहा हूं, क्या सेंटेंस में नाउन मदर आई है? नहीं आई है, तो मैं नहीं हटाऊंगा। अगर ऑलरेडी आ रखा है, जैसे यहां माई हैंड राइटिंग है, यहां आ रखा है, तो मैं योर प्लस हैंड राइटिंग को अब योर्स कर दूंगा। ये बात कितने लोग समझे? ये बात कितने लोग समझे? बताओ मुझे, बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ जाता। और क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। अब मैं एक वो चीज बता रहा हूं कि जो स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में अलग अलग होती, मतलब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। वो मैं बात अब आपको बता रहा हूँ। कैसे? सब्बो इज एज वाइजर एज माइन। आप बोलोगे जी सब्बो इज, सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, तो एज वाइज एज। दूसरी बात, किसकी किससे तुलना हुई? किसकी किससे तुलना हुई? आप बोलोगे जी सब्बो की तुलना मेरे से हुई। सब्बो सब्जेक्टिव केस है तो मेरा भी सब्जेक्टिव केस आएगा, आई आएगा। ये है किसकी बात? ये आपकी बात है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की। स्पोकन इंग्लिश में आप यहां मी बोल सकते हो, स्पोकन इंग्लिश में आप यहां मी बोल सकते हो, साफ साफ बता रहा हूं। सब्बो इज नॉट एज वाइज एज मी नहीं, आई आएगा। सब्बो की तुलना हुई है, किससे हुई है? मेरे से हुई है। सब्बो सब्जेक्ट की जगह बैठी है तो मेरा भी सब्जेक्टिव केस आएगा। एज एज वाला सेंटेंस चाहे निगेटिव हो चाहे एफर्मेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर एज फास्टर सो आई।
आप बोलोगे यू प्लूरल सब्जेक्ट, आर प्लूरल वर्ब, एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है तो फास्ट आएगा। और एज सो तो कोई पेयर ही नहीं होता, एज एज होता है, आई ठीक है। सब्बो इज सो वाइजर एज आई, आप बोलोगे सब्बो इज सो वाइजर नहीं आएगा, वाइज आएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, सेंटेंस एफर्मेटिव है तो एज लगेगा, बस इतना देख। एफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ एज, निगेटिव सेंटेंस में जो आप चाहो, इस वाले में एज भी लगा सकते हैं और आप इसमें सो एज भी लगा सकते हैं। इस वाले सेंटेंस में ये निगेटिव था, इसमें आप सो वाइज एज आई भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है, समझे? ओके। और एग्जांपल दूं, लो कर लो, चलो दो एग्जांपल और है, इन्हें आप करेंगे फिर मैं कराता हूं। हाँ, यू आर बेटर देन मी, स्पोकन में बोल सकते हैं, ग्रामेटिकली यू आर बेटर देन आई होता है। और आप एक चीज और अगर नोटिस करेंगे ना, आप बोलेगे आई सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है तो वर्ब भी चाहिए, तो पूरा सेंटेंस होगा। अगर मैं बोलूँ ना बिल्कुल ग्रामेटिकली बिल्कुल स्ट्रांग बोलूं मैं, तो सेंटेंस होगा सब्बो इज नॉट सो वाइजर एज आई एम, आई एम। लेकिन अंग्रेजों को चीजें शॉर्ट में चलाने की बहुत आदत है, तो वो एम नहीं लिखते, मान लिया हमने एम है यहाँ पर, हमने मान लिया एम यहाँ पर है, वो ऐसा करते हैं। अगर मैं पूरा ही सेंटेंस बोलूं तो यहां पर भी एम आएगा, सब्बो इज एज वाइज एज आई एम, ये बनेगा पूरा सेंटेंस। लेकिन एम लगा के दे ना दे उसे आप गलत नहीं मानोगे। स्पोकन इंग्लिश में तो दोनों चल जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव में सिर्फ ये चलेगा, ठीक है। इंग्लिश के बहुत सारे रूप होते हैं। सी इज टॉलर एंड वाइजेस्ट देन यू, सी कश्मीर इज द कूलेस्ट एंड ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ इंडिया। ये दो नए रूल बने हैं यहाँ पर। ये दो नए रूल, हालांकि इस रूल के बारे में थोड़ी सी हिंट मैं आपको पहले दे चुका हूं। कैसे? सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, टॉलर है कंपैरेटिव डिग्री, और वाइजेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, देन लगा है यू। अब मैं क्या करूं, बीच में जुड़े हैं एंड से, और एंड दुनिया का सबसे वफादार बिचौलिया, धोखा नहीं करता किसी के साथ, ये किसी के साथ धोखा नहीं करता। कश्मीर इज द कूलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है। एक तरफ सुपरलेटिव एक तरफ पॉजिटिव, एंड से जुड़े हैं, एंड बोला है मैं धोखा नहीं कर सकता। या तो दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, या दोनों तरफ सुपरलेटिव डिग्री, या दोनों तरफ पॉजिटिव डिग्री, या दोनों तरफ सुपरलेटिव डिग्री, है ना। यही मेरा अगला रूल है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है एंड के अगर इधर पॉजिटिव डिग्री तो इधर भी पॉजिटिव डिग्री, इधर कंपैरेटिव तो इधर भी कंपैरेटिव, इधर सुपरलेटिव डिग्री तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री। एंड दो सेम चीजों को जोड़ेगा, एंड के इधर अगर किसी नाउन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी सब्जेक्टिव केस होगा, इधर ऑब्जेक्टिव केस है इधर भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर एंड ने दो वर्ब को जोड़ा है तो इधर अगर V1 फॉर्म है तो इधर भी V1 होगी, इधर V2 फॉर्म है इधर भी V2, इधर V3 इधर भी V3, इधर V4 इधर भी V4, इधर V5 इधर भी V5। अगर एंड ने दो क्लॉज को जोड़ा है, अगर इधर वाली क्लॉज एक दुख भरा निगेटिव मीनिंग दे रही है तो इधर भी दुख भरा निगेटिव मीनिंग देगी, इधर कोई अच्छा पॉजिटिव मीनिंग दे रही है तो इधर भी पॉजिटिव मीनिंग ही मिलेगा अच्छा। एंड दुनिया का सबसे वफादार बिचौलिया है, ठीक है। बस यही मेरा रूल है, इसे तो आप कर लोगे। आप बोलोगे सर जी सेंटेंस में लगा है देन, और देन बोलता है मैं आता हूं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो इधर तो कंपैरेटिव डिग्री ठीक है, इधर वाइजर होगा। ये जो मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर की बातें बताता हूँ, ये बातें आपकी हेल्प करती हैं समझने में, ये सीधा सीधा रूल रटाऊं बोल सकते हो आप। ये जो मैं थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातें, कि भी बिचौलिया है, सबसे वफादार है, धोखा नहीं करता है,
इन चीजों से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, अगर बढ़े तो ठीक है, वरना फिर मैं सीधा सीधा रूल बता सकता हूँ बाकी टीचर्स की तरह, आई हैव नो प्रॉब्लम। बताओ भाई। इस वाले में क्या होगा? इस वाले में होगा ओलेस तो सुपरलेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल जो गरीब एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल गरीब एडजेक्टिव है ना? इसकी अपनी डिग्री है नहीं है, इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का सहारा लेना पड़ता है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा। ठीक है, बताओ। बताओ। ठीक है। सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर कॉलेज। आप बोलोगे सी इज बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, तो या तो इधर करूं गुड, गुड एंड ब्यूटीफुल, या करूं बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब कौन सा करूं, ये हिंट आपको देखने को मिलेगी सेंटेंस में, ये हिंट आपको देखने को मिलेगी सेंटेंस में। कैसे? सेंटेंस में द आर्टिकल भी लगा है और ऑफ भी लगा है, और आपको पता है द और ऑफ सुपरलेटिव डिग्री में आता है, इसका मतलब इधर तो सुपरलेटिव डिग्री ठीक है, इधर गुड नहीं करना, इधर मोस्ट ब्यूटीफुल कर देना है, इधर मोस्ट ब्यूटीफुल कर देना है। ठीक है मेरे भाई, ओके, चलो। Jay is the latest and most strongest player in our team। बताओ अब क्या होगा? जय सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब है, द आर्टिकल आया है, लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट लग के जी पापा जी वाला केस हो गया, जी पापा जी वाला केस बन गया ये तो। कौन सा केस बन गया? जी पापा जी वाला। भाई स्ट्रॉन्गेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट क्यों आएगा? प्लेयर इन आर टीम, बिल्कुल सही। अब मैं यहां से एक बात आपको और बताता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा मुझे ना कोशिश करना समझने की। कैसे? सिर्फ मैं इतना वाला पार्ट उठा रहा हूं, बाकी सब सेम है, सिर्फ मैं इतना वाला पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं? द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बेस्ट गर्ल। सी इज पूरा ही लिख दूं फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बेस्ट गर्ल ऑफ आर क्लास। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? बताओ मेरे भाई। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। अब क्यों नहीं लिख सकता हूं, मैं आपको वो बात बताता हूं। सुपरलेटिव डिग्री को द आर्टिकल चाहिए, तो ये जो द आर्टिकल है ना, ये बेस्ट के साथ भी है, और एंड से अगर दो एडजेक्टिव जुड़े हैं और एक एडजेक्टिव के साथ कुछ आ गया तो वो दोनों एडजेक्टिव के लिए है। ये द आर्टिकल यहां मोस्ट ब्यूटीफुल के लिए भी था। ये ऐसे है, ये ऐसे मान के चलो कि 3x+6y है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, x+2y, ये ऐसे है। बताओ, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन जो है, ये 3 के साथ, x के साथ भी है और 2y के साथ भी है, 2y के साथ भी है। बात तो समझे?
अगर सेंटेंस में एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हों और एक जो है मोर देन वन सेलेबल है, तो मैं मोर देन वन सेलेबल को हमेशा पीछे रखूंगा। उसके पीछे रीजन बताया मैंने। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं ऐसा काहे नहीं कर सकता? मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता, मैं अभी आपको समझाता हूं। ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव वन है, बेस्ट जो है ये एडजेक्टिव टू है, और दोनों एंड से जुड़े हैं। तो अब जो एडजेक्टिव से पहले वर्ड आए हैं वो दोनों के लिए हैं। अब द मोस्ट जो है ये ब्यूटीफुल के भी साथ है। क्या द मोस्ट ब्यूटीफुल हो सकता है? हो सकता है क्या? मैंने ब्यूटीफुल से पहले द मोस्ट लगा दिया। क्या द मोस्ट बेस्ट हो सकता है? क्या द मोस्ट बेस्ट हो सकता है? आप बोलो सर जी द मोस्ट ब्यूटीफुल तो हो जाएगा। मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल गरीब एडजेक्टिव है, मोस्ट लग के सुपरलेटिव डिग्री बनी और मोस्ट के साथ दा लगा देते हैं सुपरलेटिव। लेकिन बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मोस्ट नहीं आ सकता। दा तो आ सकता है, द बेस्ट तो हो सकता है, द मोस्ट बेस्ट नहीं हो सकता, है ना? इसलिए हमेशा ये वन सेलेबल है, टू सेलेबल है, तो मैं टू सेलेबल को बाद में रखूंगा, बाद में रखूंगा। अब यहां क्या है? दा तो दोनों के साथ है, द बेस्ट और द मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन ये जो मोस्ट है ना, ये सिर्फ ब्यूटीफुल के साथ है, ये बेस्ट के साथ नहीं आया, ये बेस्ट के साथ नहीं है। बात समझे? बात समझन में आई? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, राहुल इज द फिटेस्ट, द मोस्ट हैंडसम एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर इन आर स्कूल। बताओ। बस कुछ नहीं करना होता है, तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। कैसे लॉजिक लगाना होता है? कि सर जी एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं, तो दो एडजेक्टिव जो जुड़े हैं मैं उन्हें घेरे में ले लूंगा। अब जो दो चीजें ये आई हैं दोनों के लिए हैं। द मोस्ट हैंडसम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकता। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता? क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। इसका मतलब है द मोस्ट हैंडसम एंड एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। इसका मतलब है द मोस्ट हैंडसम एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। अब द मोस्ट हैंडसम तो ठीक है, क्योंकि हैंडसम टू सेलेबल वर्ड है, उसके साथ मोस्ट आ जाएगा, दा भी आ जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ दा तो आ जाएगा, मोस्ट नहीं आ सकता। जी पापा जी वाला केस हो जाएगा। बात समझने में आई? अब मैं इसे कैसे लिखूंगा? तो ये गलत है। सही होगा राहुल इज द बेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर इन आर स्कूल। अब ये सिंपल है, अब ये सिंपल है। अब कैसे सिंपल है? राहुल इज द बेस्ट। अब आपको पता है, अब सिर्फ द आर्टिकल है पहले। दो एडजेक्टिव हैं, दो एडजेक्टिव हैं, उनसे पहले एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े, एडजेक्टिव वन, एडजेक्टिव टू। उनसे पहले दा लगा है, तो दा बेस्ट के साथ भी है, दा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ भी, मोस्ट बेस्ट के साथ नहीं आया। ओके।
हाँ मतलब यहाँ बेस्ट की जगह स्ट्रॉन्गेस्ट कर देंगे, सॉरी, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब तो तुम मेरे समझदार बच्चे हो गए ना, अब तुम मेरे समझदार स्टूडेंट हो, अब तुम समझ जाते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, नेक्स्ट रूल हमारा यही है, वो जो मैंने आपको अभी पहले बताया, बस इतना लिख लो, एज गुड एज, इफ नॉट बेटर देन। बस कहने का मतलब है एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है और देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है। इसका मीनिंग होता है उतना जितना ज्यादा नहीं, उतना जितना ज्यादा नहीं। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे दोनों जगह मैंने यही लिख दिया यार। मोस्ट हैंडसम। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी मेरी फीलिंग पे जाया करो, वर्ड्स पे मत जाया करो। मैं समझा सही रहा था, मैंने गलत लिख दिया था बस, है ना, गलत लिख दिया था। ओके, मैं आपको बताऊं, अब मैं देखो ये चीजें इसलिए बताता हूँ, इस चीज से मैं भी परेशान हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैथ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथ है। मुझे मैथ बहुत पसंद है, आई लव मैथ। मतलब मैं ऐसा हूं कि जब मैं पढ़ता था तो जिस टाइम मुझे नींद आती थी मैं उस टाइम मैथ सॉल्व किया करता था। नींद आ रही है, मैथ सॉल्व। अब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है ना, मेरा मैथ आज भी बहुत अच्छा है। मुझे मैथ को छोड़े हुए 6 साल हो चुके हैं। अब भी मैं मैथ्स में आपको कंपटीशन दे दूंगा, मैं आपके साथ सीजीएल में बैठ जाऊं। 6 साल से मैंने 6 साल में मैंने एक, मैं अगर आपको बताऊं, आरडब्ल्यू पे पूरा बैच मैथ मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा बैच टीचिंग चैनल पर, पूरा सिलेबस मैंने मैथ का पढ़ाया है। तो वही मैंने पढ़ाया बीच में 2 साल पहले। 6 साल में मैंने सिर्फ 2 साल पहले एक मैथ का बैच पढ़ाया है, वरना मैथ से बिल्कुल टच है। अगर मैं आज भी आप लोगों को मैथ्स में कंपटीशन दे दूंगा, मुझे आज भी इतना भरोसा है। लेकिन मेरी मैथ्स में इतनी सिली मिस्टेक्स होती है, जब मैं इंग्लिश में ऐसे कर देता हूं तो मैथ्स में कितनी करता हूँ। मेरी वो स्थिति है कि मैं मैथ्स 50 में से 50 भी ला दूंगा और पता लगी कि मैंने 8 क्वेश्चन आते हुए गलत कर दिए। ये स्थिति है मेरी, समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं, मेरे से इतनी सिली मिस्टेक्स होती है, 5 × 3 मैं 20 कर दूंगा। पता नहीं मुझे, मतलब अब सीता का श्राप मान लो, क्या मान लो, मैंने बहुत कोशिश कर ली उसे सुधारने की। अब आप कंसेप्ट नए नए सीख सकते हो, स्मार्ट अप्रोच आप कर सकते हो। लेकिन पता नहीं भाई मुझे क्यों, मेरे से क्या होता है ना, मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है। नंबर गलत पढ़ लूंगा, कैलकुलेशन में गलत मिस्टेक कर दूंगा, ये मेरे से ये गलती होती है। ठीक है, तो इससे कभी कभी ये वाला जो असर है मेरे को इंग्लिश में भी आ जाता है। देखो मैंने 2 बार स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया था, तो आप मेरी फीलिंग पर जाया करो। ठीक है, ओके जी, ओके। चलो, ये मैंने आपको इसलिए बताई थी ये बात कि आप लोग थोड़ा सा समझ सको कि भाई कई बार ना मैं मेरी वर्ड्स पे जाया करो, मतलब मेरी फीलिंग्स पे जाया करो, वर्ड्स पर मत जाया करो। द सजेशन गिवन बाय हिम, द सजेशन सब्जेक्ट गिवन बाय हिम, जो उसके द्वारा दिए गए सजेशंस नहीं है, सजेशन है, इसलिए एज पॉजिटिव डिग्री इफ नॉट वर्स्ट देन। आपको पता है अगर एज आया है तो एज एज आएगा, तो एज बैड एज आएगा। और इफ नॉट बैड पॉजिटिव डिग्री होती है, वर्स कंपैरेटिव डिग्री होती है, और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये क्वेश्चन एडिक्विटी ने भी पूछा है और टीसीएस ने तो 2-3 बार पूछा, है ना। ठीक है मेरे भाई, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। सबको मेरी वाली बीमारी है क्या? तो मेरे भाई आपको पता है देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है, वर्स्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, इफ नॉट वर्स आएगा। ठीक है, कोहली इज एज बेटर एज इफ नॉट बेस्ट देन सचिन।
आप बोलोगे कोहली इज एज, और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, गुड आएगा। और इफ नॉट देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है तो आएगा बेटर। कोहली उतना ही अच्छा है जितना सचिन, सचिन से ज्यादा अच्छा नहीं है कोहली। अंडरस्टूड। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ने दिया है एज बैड, एज नहीं लगाया, ये एग्जामिनर दे देगा यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगा के, दोनों में से एक देता है वो। ठीक है। नहीं देखो, यहां सेंटेंस यहां से आगे निगेटिव हुआ है, यहाँ सो एज नहीं आएगा। मैंने बोला हैंडसम था, लिख दिया स्ट्रॉन्गेस्ट, यही होता है मेरे साथ, यही मेरे साथ मैथ में होता है कि 15 मल्टीप्लाई 5 75, मैं लिख दूंगा 175, मैं लिखूंगा 15 5 75, लिख दूंगा 175, और क्वेश्चन सॉल्व करके उस जोड़ के आंसर गलत आ जाएगा मेरा। फिर मैं सोचूंगा कहाँ गलती हुई, तो मेरा ऐसा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो मैंने यार, आप लोग हमेशा मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, तो जब मेरा भी तो हक है मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी बताऊं, है ना। एक टीचर स्टूडेंट का रिश्ता काफी हद तक दोस्ती वाला भी होता है, तो दोस्ती में कुछ छिपाना नहीं चाहिए, तो मैं अपनी कमजोरी बताता हूँ आपको, भाई मेरे अंदर ना ये वीकनेस है, मेरे साथ ऐसा होता है। रोहित इज एज अग्रेसिव इफ नॉट लेस देन गेल, ये सेंटेंस मेरा फेवरेट है। बोलते गेल की बात करते हैं, हमारा रोहित गेल से कम नहीं है, हमारा जो रोहित है वो गेल से कम थोड़ी ना है, रोहित भी इतना ही अग्रेसिव है। बताओ। आप बोलोगे जी रोहित इज एज पॉजिटिव डिग्री, एज आएगा, और इफ नॉट लेस देन गेल, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है कि एज पॉजिटिव डिग्री दे दी, एज नहीं दिया, एज पॉजिटिव डिग्री दी, एज नहीं दी है। यू आर एज टॉलर एज इफ नॉट टॉलेस्ट देन योर ब्रदर, आप बोलोगे यू प्लूरल सब्जेक्ट, आर प्लूरल वर्ब, एज के बीच पॉजिटिव डिग्री तो टॉल आएगा, इफ नॉट देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री टॉलर आएगा। इसका मीनिंग है यू आर, तुम हो एज टॉल एज, उतने ही लंबे जितने, इफ नॉट नहीं हो टॉलर देन, ज्यादा लंबे योर ब्रदर, तुम्हारे भाई से। तुम उतने ही अच्छे हो जितने, तुम इतने ही टॉल हो जितना तुम्हारा भाई, उससे ज्यादा लंबे नहीं हो। बिल्कुल। बताओ। नहीं, लेस अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। देखो, लिटिल, इसकी दो डिग्रियां होती है, एक तो होती है लेस, एक होती है लेसर, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है, और एक होती है लीस्ट, और यह होती है लेटेस्ट। इसकी सुपरलेटिव डिग्री भी दो होती है, आपने याद नहीं किया, मैंने पहली क्लास में ही बताई थी ये तो। अब लेसर क्यों नहीं लगा सकते मेरे भाई, लेस के साथ तो आता है देन, और लेसर के साथ ऑफ प्रेपो आती है, लेसर ऑफ लेस देन, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं कि कहाँ लेस लगाना है, कहाँ लेसर लगाना है। अगर लेसर है तो ऑफ आएगा, लेस है तो देन आएगा, ये होगा बस। ठीक है। पहला वाला कंपैरेटिव क्यों नहीं किया, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री ही लेस होती है, लेस कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए नहीं किया, वो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री ही है। लिटिल लेस या लेसर, लीस्ट या लेटेस्ट, ये होता है। जी तान्या जी, गुड़िया। ओके। यू आर एज मोर इंटेलिजेंट एज, दो मोर इंटेलिजेंट देन माई ब्रदर है, मोर ब्रदर नहीं है, माई ब्रदर है, माई ब्रदर। चलो, आप बोलोगे यू प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है, तुम हो एज मोर इंटेलिजेंट एज, आपको पता है एज के बाद बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, मोर नहीं आएगा। यू आर, तुम हो एज इंटेलिजेंट एज, उतने ही इंटेलिजेंट जितने, दो, यद्यपि मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट देन से,
माय ब्रदर, मेरे भाई से तुम उतने ही इंटेलिजेंट हो, बल्कि मेरे भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ये इसका हिंदी मीनिंग है। तुम उतने ही इंटेलिजेंट हो जितने मेरा भाई, ये उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, बताओ। ही इज एज बेटर एज, इफ नॉट बेटर देन ऑल अदर द मेंबर ऑफ द टीम। बताओ। आप बोलोगे ही सिंगुलर, सब अंग्रेज मत बनना बस। अब जितना अंग्रेज आपको बनना था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक बन लिए। अब ऐसे ही चलना है, ही वह, इज है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है तो गुड एज उतना ही अच्छा, इफ नॉट नहीं है, बेटर देन ज्यादा अच्छा टीम के अन्य मेंबर से। वह उतना ही अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है टीम के अन्य मेंबर से। गुड्डा नहीं, वो है गुड्डा अच्छा नहीं लगता। लड़के शेर। ये लड़के यही तो पागल हैं। करो इनके भले का, लगता है ना बुरा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। गधा को दिया नमक, गधा कहे मेरी आंख फोड़े। वो हमारे इधर बोलते गधा दिया नून, गधा कहे मेरी आंख फोड़े। तो बॉयज ऐसे, इनको हम शेर बोल रहे। तुम्हें गुड्डा बनना पसंद है? लड़का पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल का मतलब ये मसल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल टफनेस होनी चाहिए लड़कों में। मेंटल टफनेस। लड़कियों के अंदर कंपैशन होना चाहिए, लड़कियों के अंदर दया, पिटी, काइंडनेस होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अजीब वो लड़के तुम। मैं हिडन वे में तुमको पॉजिटिव तरफ ले जा रहा हूं, तुम फिर निगेटिव तरफ आना चाह रहे हो। बताओ। अरे, सबकी अपनी अपनी सोच है भाई। चलो, अब है जिस चीज का आप तब से इंतजार कर रहे थे। बताओ जी। मिसमैच कंपैरिजन। एक बात बताओ, एक टीचर की तुलना किससे होगी? एक टीचर की तुलना किससे होगी? ये वाला रूल भी बुक में है। इसके दो एग्जाम्पल दिए मैंने, रूल लिखा है, दो एग्जाम्पल दिए हैं। टीचर की तुलना टीचर से होगी, लोगों की तुलना लोगों से होगी, इकोनॉमी की तुलना इकोनॉमी से होगी, आपका क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से होगी। या लोगों की तुलना क्लाइमेट से कर दोगे। मैं विद पिक्चर आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा आप 100% समझ के जाओ, सीख के जाओ, है ना। जो ना समझे वो भी समझे। सेंटेंस है द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई। ये चेन्नई शहर है, ये मान के चलो, ये मैंने यहाँ से चेन्नई बना दिया। ये इसका क्लाइमेट है, बादल बादल से। ये इसके बादल बादल से यहाँ बरस रहे हैं चेन्नई के ऊपर। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज है हॉटर देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री दिल्ली। ये हमारा दिल्ली वालों के सबसे घटिया लोगों की दिल्ली। इंडिया में सबसे घटिया लोग अगर कहीं बसते हैं तो वो दिल्ली में बसते हैं, है ना। पता है, अभी मैं मतलब गांव में ही रहता हूँ, लेकिन गांव में जाना, गांव में घूमना बहुत कम होता है। सुबह घर से निकल जाते हैं 7:30 बजे, रात को घर में 9:30 बजे एंट्री होती है। तो गांव में रहते हुए गांव की फीलिंग हम नहीं ले पाते। तो अभी 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैं ऐसे ही घूमने चला गया अकेला। मुझे अकेला घूमना पसंद है, मैं आपको बताऊं। और अकेला घूमना भी, जब भी मैं घर अकेला हूं तो मैं जो शमशान घाट होता है मैं वहां जरूर जाता हूँ, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, कि भाई अंत में वहीं जाना है। तो जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें पता होगा कि मैं अगर विपिन कहीं नहीं मिल रहा तो वो मतलब शमशान घाट के पास वहां बैठा हुआ मिलेगा। मैं वहां जरूर जाता हूँ, अगर मैं घर की छुट्टी है, सुबह है शाम किसी टाइम, मैं वहां जाके आराम से बैठता हूँ। मैं उधर की तरफ जा रहा था। तो ये कोई निगेटिव विचार, निगेटिव मन से नहीं बोल रहा मैं बता रहा हूँ होना चाहिए ऐसा। भाई अंतिम यात्रा हमारी वहीं की है, तो क्यों ना अंतिम यात्रा को रोज दर्शन किए जाए। तो मैं वहां जा रहा था तो मैंने वहां देखा
थोड़ी सी रास्ते में आगे जाके, वो हमारा है लगभग 1.5 किलोमीटर के दूर गांव से। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे वहां खड़े होकर देखा तो जिस तरफ मेरी नजर गई सिर्फ और सिर्फ हरियाली थी। जिस तरफ मेरी नजर गई सिर्फ और सिर्फ हरियाली, जहां तक नजर गई। सोच के देखो, आप किसी ऐसे एरिया में खड़े हो गए, आपने 360 डिग्री एंगल लिया, जिस तरफ आप घूम रहे हो सिर्फ और सिर्फ हरियाली है, और कुछ नहीं दिख रहा, ना एक मकान, ना एक बिल्डिंग, ना एक फैक्ट्री, कुछ नहीं दिख रहा। तो ये शहरों पर सबसे बड़ा एहसान पता है किसका है? गांवों का है। ये शहर वाले, तुम जो शहर वाले बनते हो ना, ये गांव की वजह से है। ये गांवों का एहसान है, ये जो शहर वाले आज तक चल पा रहे हैं। अगर ये गांव हमारे इंडिया से मिट गए ना, तो शहर तो ना गैस चैम्बर है, जहर की गैस का चैम्बर बन जाएंगे। अभी भी गैस का चैम्बर ही है ये, है ना। तो गांव, मैं तो मानता हूं, मुझे फिर ये चीज समझ में आई कि शहर का अस्तित्व ही गांव की वजह से बचा हुआ है। जितनी शहर की ये गंदगी, जहर, सब कुछ पॉल्यूशन है, ये बैलेंस सिर्फ गांवों ने किया हुआ है। तो ये सिर्फ मेरे गांव की नहीं होगी। आप अपने गांव के खेतों की तरफ जाना, तो जितनी जिस तरफ आपकी नजर जाएगी चारों तरफ हरियाली दिखेगी आपको, है ना। हाँ जी, बताओ। नहीं, खेतों में हरियाली होना ठीक है, लेकिन आप जिस तरफ देख रहे हो 360 डिग्री, सिर्फ दूर दूर तक, दूर दूर तक। तो इसका मतलब इसी ने बैलेंस बनाया हुआ है समाज में, इसी ने बैलेंस बनाया है। बताओ। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये मैं अपनी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई। अब ये चेन्नई है, इसका जो क्लाइमेट है, जो चेन्नई का क्लाइमेट है वो गर्म है दिल्ली से। दिल्ली से कैसे गर्म हो जाएगा भाई? क्या दिल्ली से गर्म है या दिल्ली के क्लाइमेट से गर्म है? बस मुझे इतना बता दे। क्या दिल्ली से गर्म होगा या दिल्ली के क्लाइमेट से गर्म होगा? बताओ मुझे, खुद सोच के बताओ। हिंदी में तो बोल सकते हैं बोलने को कि चेन्नई का जो मौसम है वो दिल्ली से गर्म है, लेकिन क्या चेन्नई का मौसम दिल्ली से गर्म है या दिल्ली के मौसम से गर्म है? बस मुझे इतना बताइए। बताओ। अच्छा, दिल्ली से गर्म है, दिल्ली के क्लाइमेट से नहीं। क्लाइमेट की तुलना तुम एक राज्य से करोगे, क्लाइमेट की तुलना राज्य से नहीं। चेन्नई के क्लाइमेट की तुलना दिल्ली के क्लाइमेट से करोगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, या देन दिल्ली, दिल्लीज क्लाइमेट। दो तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है, दो तरीके से। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, या दिल्ली इज क्लाइमेट। पहले मैं दूसरा वाला तरीका बता रहा हूं। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, चेन्नई का जो क्लाइमेट है वो हॉटर देन, ज्यादा गर्म है, दिल्ली इज क्लाइमेट। क्लाइमेट यहां एक सेंटेंस में एक नाउन दो बार नहीं आनी चाहिए, अंग्रेजों को एलर्जी हो जाती है बड़े वाले लेवल की। तो मुझे यहां क्लाइमेट लिखने की जरूरत नहीं, अंग्रेज बोला है डेलीज लिख दो, हमने मान लिया, मान लिया, मान लिया। अंग्रेज बोलेंगे द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दहलीज, भाई दिल्ली अपस्ट्रफ एस लगा लो, क्लाइमेट मत लिखो, हम मान लेंगे कि यहां क्लाइमेट लिखा हुआ है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन क्लाइमेट क्लाइमेट दो बार आ गया। तो सिंगुलर नाउन रिपीट हो तो मैं नाउन की जगह दैट लगाऊंगा, दैट ऑफ। और अगर प्लूरल नाउन रिपीट हो तो मैं लगाऊंगा दोज ऑफ, दोज ऑफ का सहारा लूंगा। क्वेश्चन है द पीपल ऑफ बिहार, ये बिहार के लोग हैं। अगर मेंटल टफनेस की बात करो तो इंडिया में बिहार से ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगी। या तो वो मजदूर बनते हैं या फिर वो सीधा यूपीएससी निकालते हैं।
मेंटल टफनेस के मामले में कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है इनका। आई लव द पीपल ऑफ बिहार। अब थोड़ा सा हालांकि मुझे कम थोड़ा सा उनसे वो हुआ है एक ऐसा इंसिडेंट के बाद, मतलब मेंटल टफनेस में कोई मुकाबला ही नहीं है इनका। द पीपल ऑफ बिहार आर मोर हार्डवर्किंग देन मुंबई। बिहार के लोग मुंबई से ज्यादा हार्डवर्किंग है। तो बिहार के लोग मुंबई से ज्यादा हार्डवर्किंग है या मुंबई के लोगों से? बताओ मुझे। मुंबई से ज्यादा हार्डवर्किंग है या मुंबई के लोगों से? बताओ मुझे क्या होगा। आप बोलोगे जी मुंबई के लोगों से, तो मुंबई से तो तुलना मत करो, या तो करो मुंबई पीपल, मुंबई पीपल। अब अंग्रेज बोलोगे पीपल यहां भी आ गया, पीपल यहां भी आ गया, मत लिखो, सिर्फ मुंबई से लिख दो। ये दूसरा तरीका होगा, देन द पीपल ऑफ बिहार, पीपल ऑफ मुंबई। अब फिर बोलेंगे पीपल पीपल वहां गया, पीपल रिपीट मत करो, प्लूरल नाउन है तो पीपल की जगह आप दोज लिख दोगे, दोज ऑफ मुंबई। दोनों में से एक तरीका देखने को मिलेगा, या तो देखने को मिलेगा मुंबई अपस्ट्रफी एस, या दोज ऑफ मुंबई। और मैंने आपको ये चीज बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ बताई है कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और क्वेश्चन ले लीजिए, द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू वर बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। बताओ मेरे भाई। दैट ऑफ सिंगुलर नाउन जब रिपीट हो और दोज ऑफ जब प्लूरल नाउन रिपीट हो। हाँ बिल्कुल दोज लगा सकते हैं। गलत बुक रिपीट आपको डिलीवर हुई है, आप कंप्लेंट कीजिए, रिटर्न कर दीजिए, हो जाएगी। आपकी जो बाकी की बातें हैं यहाँ डाउट से अलग, वो मैं लास्ट के 5 मिनट में बताऊंगा। अभी हमें 15 मिनट पढ़ना है। चलो, आप बोलोगे जी द सर्कुलेशन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, द हिंदू उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब आई है। अंग्रेज बने, कितने लोग अंग्रेज बने मुझे बस इतना बता दो। अंग्रेज नहीं बनना है मेरे भाई, सर्कुलेशन सब्जेक्ट है, वर नहीं वॉज आएगा। बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर, अदर का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में अदर आता है अगर आप सेम चीज की तुलना करो। हिंदू के सर्कुलेशन दूसरे न्यूज के सर्कुलेशन से अच्छा है। तो हिंदू का सर्कुलेशन का मतलब है दा हिंदू है ये दा हिंदू जा रहा है 10 घरों में, 10 होम्स में जाता है ये। इसका 10 घरों में जाना दूसरे न्यूज़पेपर से अच्छा है या दूसरे न्यूज़पेपर के घरों में जाने से अच्छा है, मतलब उसका सर्कुलेशन कम है। तो सर्कुलेशन की तुलना अखबार से नहीं करोगे, उस अखबार के उस न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन से करोगे। तो या तो लिख दो न्यूज़पेपर अपॉस्ट्रोफी एस, या लिख दो अदर, एनी अदर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, देन के बाद दैट ऑफ लगाओ। कोई एक तरीका होगा जी। लव यू टू मेरे भाई। सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर है भाई, यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं है, दिखाना 1 मिनट। ऐसे सारी 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 मान के चलो ये द हिंदू है, ठीक है, ये द हिंदू है। इसका ये सर्कुलेशन क्या है, 1 घर गया, 2 घर गया, 3 घर गया, 4 घर गया, 5 घर गया, 6 घर गया, 7 घर गया, 8 घर गया, 9वें घर, 10वें घर। तो इसका 10 घरों में जाना ही तो सर्कुलेशन है। ये सर्कुलेशन मान के चलो ये दूसरे न्यूज़पेपर है या न्यूज़पेपर से अच्छा है, या इन न्यूज़पेपर का दूसरे घरों में जाने से अच्छा है। 2 घर गए, 3 घर गए, 4 घर गए हैं, बस ये तो बताओ मुझे। इसका 10 घरों में जाने से अच्छा, इसका इन 4 घरों में से जाने से अच्छा इसका 10 घरों में जाना है। सर्कुलेशन का मतलब वो कितनी जगह जा रहा है।
या इसका, इस जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसका 10 घरों में जाना, इसका 10 घरों में जाने से अच्छा, 10 घरों में जाना इस न्यूज़पेपर से तो अच्छा नहीं हो सकता, इस न्यूज़पेपर से तो अच्छा नहीं हो सकता। ये न्यूज़पेपर है, इनका 10 घरों में जाना अच्छा है इनके 4 घरों में जाने से। तो सर्कुलेशन की तुलना सर्कुलेशन से होगी। तो द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू वॉज बेटर देन दैट ऑफ, मतलब द सर्कुलेशन ऑफ, दैट ऑफ मतलब द सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, या फिर न्यूज़पेपर अपस्ट्रफी एस कर दो, इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर अपस्ट्रफी एस कर दो, दोनों ठीक है, कोई एक चल जाएगा। ठीक है, दैट ऑफ भी लगा दो, अपस्ट्रफी एस भी लगा दो, ये गलत हो जाएगा। द इकोनॉमी ऑफ चाइना आर मोर सुपीरियर देन इंडिया, ये क्वेश्चन तुम मुझे सही करके दिखा दो, फिर मैं मान जाऊंगा तुमने मेरी बात को समझा है। पानी ठीक है भाई, बताओ। हाँ, दैट ऑफ, बहुत बढ़िया। महानंद जी बहुत बढ़िया। बहुत बुलवाते हो यार तुम लोग, बहुत बोलना पड़ता है सच्ची में। मिस्टर पूसा जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मैं अब जो सही आंसर देगा उसका नाम लूंगा। बोलते हो ना सर जो हमारा नाम नहीं लेते, पूरा क्वेश्चन लिखना है, ऐसे नहीं होगा। एक नहीं, वंशिका थोड़ा सा गलत कर दिया गुड़िया। पूरा सेंटेंस नहीं, नंदनी गलत, लड़के कहाँ है ये। हाँ, विक्रम आपका ठीक है भाई, विक्रम बढ़िया है। नहीं, प्रवीण कुमार थोड़ा गलत कर दिया भाई। पुराने रूल्स का भी तो रिवीजन कराना है। नहीं, उदय राय गलत कर दिया भाई। विवेक बहुत शानदार, नहीं, वरुण गलत कर दिया। नहीं, हाँ, प्रिंस प्रजापति ठीक है भाई। अनु गुड़िया ठीक है आपका। चलो मैं बता देता हूँ। वेयर इज माय पेन। ओके, आप बोलोगे द इकोनॉमी ऑफ चाइना, जो चाइना देश है ना, मैं देश की तुलना नहीं कर रहा, इस देश की इकोनॉमी की तुलना कर रहा हूँ। सब्जेक्ट है इकोनॉमी, ऑफ प्रेपो है, चाइना उसका ऑब्जेक्ट, तो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वर्ब इज आएगी। सुपीरियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसके साथ मोर नहीं लगता है। दीपापा जी वाला केस हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर इसलिए गलत था, वो सुपीरियर के साथ मोर लगा रहे थे। जागृत करो, अपनी इंद्रियों को जागृत करो, अभी तो पढ़ाया था मैंने, पहला रूल यही था आज का। आई और वाले एडजेक्टिव अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, इनके साथ मोर मोस्ट नहीं लगाते हैं। आई ओ आर वाला एडजेक्टिव अपने साथ देन नहीं लेता है, टू लेता है। और इंडिया, तो क्या मैं इकोनॉमी ऑफ चाइना, चाइना की इकोनॉमी की तुलना इंडिया से करूंगा या इंडिया की इकोनॉमी से करूंगा। आप बोलोगे सुपीरियर टू इंडियाज इकोनॉमी, एक तो ये तरीका है। इकोनॉमी काट दूंगा, इकोनॉमी दो बार आई, काट दूंगा तो इंडियाज कर दो, एक तो ये तरीका है। द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज सुपीरियर टू इंडियाज, और दूसरा तरीका मैं बोलूंगा, आप ना ऐसे लिख के किया करो, द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज सुपीरियर टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी की तुलना इकोनॉमी से। अब यहां किसी को कोई एतराज, क्वेश्चन करने का तरीका सीखो। द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज है सुपीरियर टू, ज्यादा अच्छी है किससे, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, चाइना की इकोनॉमी इंडिया से अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है भाई, बताओ।
सही है, सही है। थप्पड़ पड़ जाएगा मेरे भाई कन्हैया कुमार, अभी तक भी तेरा मोर नहीं हट रहा सुपीरियर से। अंकित कश्यप भाई, तू मेरा दुश्मन थोड़ी ना है, तेरा नाम नहीं लिया जाएगा। मैंने वही बोला, ऐसे टीचर का किसी से कोई बैर नहीं होता है। आप तो ऑनलाइन स्टूडेंट हो, ऑफलाइन में तो आप ये बोल सकते हो सर को इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, है ना, जबकि टीचर के लिए चीजें मैटर करती नहीं है। ऑनलाइन में ऐसा हो सकता है आपने बोला मेरा फेस इधर घूम गया, ऐसे कुछ कुछ भी रीजन हो सकते हैं। बाकी जानबूझ के कोई टीचर, मैं अपने लिए नहीं किसी भी टीचर के लिए बोल रहा हूँ। द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज सुपीरियर टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई वैसे ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी रिपीट हो रही है। और अंग्रेजों को रिपीटेशन से दिक्कत, अंग्रेज बोला एक नाउन एक सेंटेंस में दो बार दिख ना जाए। अब मैं क्या करूं, एक बार तो इकोनॉमी आ गई है, दूसरी बार जो इकोनॉमी आई है ना अंग्रेज है, इसे इसे दिक्कत है। क्या सिंगुलर है प्लूरल, आप बोलोगे जी सिंगुलर, सिंगुलर है तो दैट लगा दो, बस दैट ऑफ इंडिया हो जाए। द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज सुपीरियर टू दैट ऑफ इंडिया। द इकोनॉमी ऑफ की जगह दैट ऑफ कर दो, दा भी हटेगा, फिर दा भी हट जाएगा ना, ये भी देख लेना, दैट ऑफ। बताओ, चलो। द स्पीड ऑफ योर कार आर मोर देन माइन। आप बोलोगे द स्पीड सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, योर कार, योर को नाउन चाहिए, आर वर्ब है। अब वर्ब आई है स्पीड के लिए, स्पीड तो नहीं है तो इज आएगी, इज मोर देन। माइन का क्या मतलब है, माइन का क्या मतलब है, माइन के साथ तो कभी अपस्ट्रॉफी एस लग ही नहीं सकता, पॉजेसिव केस के साथ अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। तो माइन का मतलब है माई प्लस कार। तुम्हारी कार की स्पीड मेरी कार से ज्यादा है, तो कार की स्पीड, तुम्हारी कार की स्पीड मेरी कार से ज्यादा होगी, या मेरी कार की स्पीड से ज्यादा होगी। आप बोलोगे सर जी देखो मैं बनाऊंगा इस सेंटेंस ऐसे, कैसे, द स्पीड ऑफ योर कार इज मोर देन द स्पीड ऑफ माई कार। यहां तक किसी को कोई एतराज है? भाई माई ना, माइन का मतलब माई प्लस नाउन, माई कार। तो मेरी स्पीड आप बोल सकते हो जी, माइन का मतलब माई स्पीड भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन तुम्हारी कार की स्पीड की तुलना मेरी स्पीड से थोड़ी ना होगी, मेरी कार की स्पीड से होगी, मेरी कार की स्पीड से होगी। नहीं, माइन का मतलब माई स्पीड ऑफ कार नहीं होगा, नहीं। ठीक है, माइन का मतलब या तो होगा माई कार या होगा माई स्पीड। ना तो मेरी कार से तुलना हो रही है, ना मेरी स्पीड से तुलना हो रही, तुलना होगी तुम्हारी कार की स्पीड की मेरी कार की स्पीड से। तो द स्पीड ऑफ योर कार इज मोर देन द स्पीड ऑफ माई कार। द स्पीड दो बार आ गया, द स्पीड इसकी जगह मैं दैट लगा दूंगा, देन दैट ऑफ माई कार, हो गया सही। इतना तो आसान है। आप ऐसे पूरा लिखा कीजिए, फिर एक क्वेश्चन को काट के दैट या दो से लगा दीजिए, बताओ कितना आसान है। माइन पजेसिव प्रोनाउन है, माई एडजेक्टिव है। माई तो है पजेसिव एडजेक्टिव और माइन है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी अपस्ट्रफी एस नहीं लगता है, कभी नहीं लगता। हाँ, माई कार्स स्पीड कर सकते हो काजल गुप्ता, बिल्कुल ठीक है। ऐसे कर सकते हो मोर देन माई कार्स स्पीड। अब स्पीड दो बार रिपीट हो गया, स्पीड काट दो, माई कार अपस्ट्रफी एस कर दो, ऐसे लिख सकते हो। ओ सॉरी सॉरी, अब देखो भाई ये तो मैंने बात बोली थी, मोर, मोर देन दैट। ये तो तुमसे मैंने बोला था, मेरे वर्ड्स पे मत जाना, मेरी फीलिंग पे जाना, है ना। क्लियर है, चलो जी।
ओके, टाइम कितना बचा है? नहीं, अब तो टाइम है ही नहीं। नेक्स्ट रूल हम कल ही करेंगे फिर, ठीक है? चलो, ये दो एग्जाम्पल है, इन्हें आप खुद करके मुझे दिखाओगे, इनको कीजिए, फिर हम आपकी आज की छुट्टी कर देंगे। इस केस में लग सकता है, इस केस में नॉन लिविंग थिंग के साथ भी अपस्ट्रोफी एस लग सकता है, सेंटेंस के लास्ट में लग सकता है। एडजेक्टिव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, मुझे तो नहीं लगता, स्टूडेंट्स को लगता है। इसमें थोड़े स्ट्रक्चर है याद करने वाले। हाँ जी, ये बात सही है, पता चल जाता है बातों से कि वो बात है ना, कि अगर आप गरीबों को सताते नहीं और अमीरों के तलवे चाटते नहीं, तो आपको पाला नहीं गया है, आपकी परवरिश हुई है। ये बात सही है, ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। ये बात आपकी परवरिश, फिर आपकी परवरिश हुई है। पालने में और परवरिश करने में बहुत अंतर है, बिल्कुल है। द आर्मी ऑफ इंडिया इज ब्रेवर देन दैट ऑफ चाइना, द ड्रेस revolver more than any girl। बहुत बढ़िया है, तुमने लठ गाड़ दिया भाई आज, बहुत शानदार तुमने रिप्लाई करे हैं। कुछ लोग तो अभी भी वहीं के वहीं हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे आंसर हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आंसर देख के। द आर्मी ऑफ इंडिया, तो मेरी आर्मी की बात हो रही है, तो आर्मीज नहीं आ रही, इज आएगा। ब्रेवर के साथ मोर नहीं आएगा, देन चाइना नहीं आएगा। हमारी इंडिया की आर्मी चाइना से ज्यादा नहीं बहादुर, चाइना की आर्मी से ज्यादा बहादुर है, या तो चाइनाज कर दो, या बोल देंगे दैट ऑफ चाइना। दो तरीके हैं। ये तो आर्मी, द आर्मी ऑफ इंडिया इज ब्रेवर देन दैट ऑफ चाइना बोल देंगे, या चाइना अपस्ट्रोफियस बोल देंगे, दोनों में से एक तरीका। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन और अच्छा है। द ड्रेस दैट सी वोर, द ड्रेस मेरा सब्जेक्ट है, तो वर वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। अट्रैक्टिव टू सेलेबल वर्ड है, तो मोर देन एनी गर्ल, इसने ये ड्रेस पहनी। ठीक है मेरे भाई, इसने ड्रेस पहनी, मान के चलो, ये ड्रेस थी भाई साहब, ड्रेस ये वही है, स्लीवलेस ड्रेस है, समझ जाओ अब तुम। ठीक है, लो, डिजाइन पे डिजाइन से बना लो तुम इसे। ठीक है, ये उसने ड्रेस पहनी। अब ये जो ड्रेस है वो किसी भी लड़की से सुंदर हो सकती है क्या? ये जो ड्रेस है वो किसी भी लड़की से थोड़ी ना सुंदर हो जाएगी। ये ड्रेस किसी भी लड़की की ड्रेस से सुंदर है। द ड्रेस दैट सी वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ एनी गर्ल, दैट ऑफ एनी गर्ल। जो इस क्वेश्चन को सही करेगा ना, आज वो मेरी तरफ से पार्टी ले जाएगा। पार्टी की शर्त यही है, पार्टी के लिए आज आज का दिन है, आज बेशक रात को 12 बजे तक तुम आ जाओ। पार्टी वेज होगी, नॉन अल्कोहलिक होगी, बाकी जहां जैसा आपका मन करे उस तरह से आपको पार्टी दी जाएगी। आज की पार्टी मेरी तरफ से है आप लोग, जो इस आंसर को पूरी तरह सही कर देगा। ड्रेस मेल्ट हो रही है, जो भी है वो आप देख लो। अंकित कश्यप, अरे भाई सच्चा शेर है तू मेरा, सच्चा शेर।
वोकैब भी शुरू करेंगे। विक्रम बहुत शानदार, पेटीएम वेटीएम का कोई चक्कर नहीं है। पहली शर्त है, पार्टी के लिए यहाँ आना होगा, आज ही का दिन। आज सर जीते हो तो आज ही पार्टी, वरना फिर वो नल एंड वाइड हो जाएगी। चलो देखो, ये जो ड्रेस है जो इस लड़की ने पहनी है वो अच्छी है किसी भी लड़की की ड्रेस से। मान के चलो यहां थी 10 लड़कियां। कितनी लड़कियां थी मेरे भाई? 10 लड़कियां थी। मान के चलो यहाँ 4 लड़कियां थी। एक तो इसने पहन ली, 3 और बना देते हैं, 3 और बना दी। बात समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूं द ड्रेस दैट सी वोर, अब ड्रेस तो पहना नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ड्रेस तो पहना नहीं पड़ेगी। अभी से मैंने ड्रेस पहना दी। जो ड्रेस इसने पहनी थी वो किसी भी लड़की की ड्रेस से अच्छी थी, मतलब या की ड्रेस से भी अच्छी, या की से भी अच्छी, या की से भी अच्छी, खुद की से अच्छी, किसी भी लड़की की ड्रेस से। तो ये भी तो एक लड़की है। द ड्रेस दैट सी वोर, जो ड्रेस इसने पहनी किसी भी लड़की से अच्छी। तो मैंने एक लड़की की ड्रेस की तुलना लड़की की ड्रेसों से ही कर रहा हूं, तो सेम काइंड की होगी ना, सेम काइंड की होगी। और सेम काइंड की चीज में कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या लगाते हो? अदर का इस्तेमाल करते हो, एनी अदर। एडिक्विटी क्या? एडिक्विटी का पापा भी पूछ लेना, इससे डीप में नहीं पूछ सकता, इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकता आपको। इससे ज्यादा कंफ्यूज कंफ्यूज आपको एडिक्विटी का पापा भी नहीं कर सकता इस रूल में, तो जितना मैंने आपको इसमें कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मुलाकात कल होगी नए सेशन में। एडजेक्टिव का कल हमारा लास्ट पार्ट होगा। एडजेक्टिव के बाद हम एडवर्ब शुरू करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब बहुत आपस में कनेक्टेड हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी हो, हर्ट आपको हुआ, तो उसके लिए सॉरी है। बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा था, अच्छा था। अब वो समझ रहे हो, अगर मैंने बोल दिया जो ड्रेस इसने पहनी है वो किसी भी लड़की से अच्छी है, तो इस किसी में तो खुद लड़की भी आ गई। जो ड्रेस इसने पहनी है वो किसी भी अन्य लड़की की ड्रेस से अच्छी है। अगर आप बोल दो जो ड्रेस इसने पहनी है वो किसी भी लड़की की ड्रेस से अच्छी है, तो किसी की लड़की की ड्रेस में तो खुद की ड्रेस भी आ गई इसकी, हाई हील्स बना दो इसकी। तो जो ड्रेस इसने पहनी है वो किसी भी अन्य लड़की की ड्रेस से अच्छी है। आपको अन्य बोलना है, क्योंकि इसकी ड्रेस की तुलना, ये एक लड़की है, इसकी ड्रेस की तुलना अन्य लड़कियों की ड्रेस से हो रही है। ड्रेस की तुलना ड्रेस से हो रही है अन्य लड़कियों से, सेम काइंड है, अदर लगाना पड़ेगा। ओके मेरे भाई, चलो मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी है। आपका अब कोई भी डाउट है अब आप पूछ सकते हो। हाँ, आपका वो जवाब कि बुक का नाम ग्रामर गुरु बुक है, बुक का नाम है ग्रामर गुरु। बुक में वोकैब नहीं है तो बुक में पेज भी 84 है, बुक की प्राइस भी 85-90 है। ऐसा नहीं है बुक में 250, 150, 200 रुपए में दे रहा हूँ। इस बुक के बाद आपको ग्रामर की कोई बुक की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब स्टूडेंट से बोलते हैं नोट्स बना लो, तब वो नोट्स नहीं बनाते। जब स्टूडेंट से बोल रहे नोट्स नहीं बनाने, अब उन्हें नोट्स बनाने, तो भाई बनाओ। मैंने ये बोल दिया नोट्स नहीं बनाने, मेरी तरफ से नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, चलो, चलो मेरे भाई, और बताओ। ये हमारी यहाँ से थोड़ी पर्सनल बातें शुरू होती है कि भाई आपको अब कोई डाउट है, क्लास के बीच में डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैं 5 मिनट आपको देता हूँ क्लास के लास्ट में। जी अमृता जी, थैंक यू गुड़िया। 21 दिन हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। देन और देन में डिफरेंस भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, कंजंक्शन में बताएंगे। नहीं भाई, अब एक ही बैच में पढ़ा है मैंने मैथ, वो बैच सेल में नहीं है। मत पढ़ो मेरे से, बहुत कैलकुलेशन मिस्ट। कंसेप्ट में गारंटी ले रहा हूँ, किसी टीचर को ले आओ, कंसेप्ट किसी टीचर को ले आओ टक्कर में। तुम कंसेप्ट तो मेरे ऐसे हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक में मैंने सारा इंप्रेशन खराब कर दिया है। बताओ। क्लोज टेस्ट मेरे भाई वो ग्रामर और वोकैब के
कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो ग्रामर वोकैब के बाद ही कर सकते हैं, लॉजिकली कर ही नहीं सकते पहले। जिनको प्रैक्टिस करनी है टेलीग्राम चैनल पे उनको भेज रहा हूँ भाई मैं क्विज। नहीं, बंगाली नहीं जानता मैं। जिनके पास टाइम है वोकैब के लिए वो नायक बैच से वोकैब कर सकते हैं, नायक बैच से तब तक। ट्रम्प कार्ड मतलब तुरुप का इक्का होता है। बताओ। जी, थैंक यू मेरे भाई अरुण। हाँ, दैट ऑफ दोज ऑफ को रूल बुक में 100% है। भाई मुझे नहीं पता साहिल, सॉरी, आईडी किसी और के पास भी होती है इंस्टाग्राम की। वोकैब की बुक अभी संजीव सर की आएगी, मैं भी लेके आऊंगा बाद में, अभी संजीव सर लाएंगे। बताओ। नहीं, अदर के बाद गर्ल लिखो गर्ल्स लिखो दोनों ठीक है। जी। मैंने बोला ना भाई, मुझे डीएम करो, इंस्टा पे डीएम करो, चलो तुम। टेलीग्राम पे तो बहुत ज़्यादा मैसेज हो रहे हैं, नहीं पता चल रहा। इंस्टा पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था, तो वहाँ मैसेज कम है। क्योंकि इंस्टा पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो वहाँ मैसेज कम है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। कर सकते हैं। बताओ। ओके। कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं रूल पढ़ा रहा हूँ वहाँ हाईलाइट कर लो। मैंने थोड़ा सा अपने नोट्स अपने हाथों से लिख के नोट्स दिए हैं प्रॉपर, तो मैं तो इसीलिए बोल रहा था, बाकी कोई पर्पज नहीं है। हाँ, बुक में रूल के नीचे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है, समझाया गया है। बताओ। चलो, ठीक है। तो जो आपके अलग से डाउट थे वो मैंने देख ली हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल नए सेशन में। कल हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट पार्ट है, तो कल मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।